हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सऊदी अरब को। संयुक्त राष्ट्र महिलाओं की स्थिति के लिए एक आयोग का निर्माण किया गया। इस आयोग की स्थापना 1946 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अभी हाल ही में 69वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है सऊदी अरब को। और सऊदी अरब की तरफ से राजदूत कौन है? अब्दुल अजीज अल वालिस, यही इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। 69वें सत्र के अध्यक्ष यही बने हैं, अब्दुल अजीज अल वालिस। यहाँ पर ही क्यों इसका आयोजन किया जा रहा है? महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए इसका आयोजन सऊदी अरब में किया जा रहा है 69 नंबर का। इससे पहले 68 नंबर का फिलीपींस में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। नेक्स्ट है आपका 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनघटिया। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह। नेक्स्ट है आपका महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, इसका उद्घाटन किया गया अयोध्या में। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए सेंट्स ऐप यह डेवलप किया गया है। एक्सपोसेट और POEM 03 इसको लॉन्च किया गया PSLV C58 से। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ पर हुआ है? समापन समारोह हुआ है रोम में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 या किसका था? अंतर्राष्ट्रीय जो बाजरा वर्ष था 2023, मतलब 2023 था, यह अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष था। इसको मोटा अनाज भी कहा जाता है, मिलेट्स, और भारत ने श्री अन्न कहा था मोटे अनाज को। अभी हाल ही में इसका समापन जो कार्यक्रम हुआ है, यह हुआ है रोम इटली में। रोम इटली में किसका हेडक्वार्टर है? FAO खाद्य और कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। नेक्स्ट है आपका, भारत ने श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला है? हैदराबाद में। 2024 या किसका वर्ष घोषित किया गया है? कैमलिड्स का वर्ष घोषित किया गया है, ऊँटों का वर्ष। नेक्स्ट है आपका मेघयान 2024, यह भी सम्मेलन हुआ है, मौसम संबंधी सम्मेलन, कहाँ पर? कोच्चि में। केन्या की राजधानी नैरोबी, और नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर है? UNEP का हेडक्वार्टर है। UNEP के द्वारा खाद्य अपशिष्ट सूचकांक जारी किया गया। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मेरी सारी जानकारी दे दी है कि किस प्रकार आपको इसका PDF मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास या भारत और UAE के बीच में होता है, इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट आपका MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर BR कंबोज को। नेक्स्ट आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 इसको लॉन्च किया है फाल्कन 9 रॉकेट से, SpaceX कंपनी का रॉकेट है। नेक्स्ट आपका पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम यह कहाँ प्रारंभ हुआ? दीव में प्रारंभ हुआ और टॉप किया है मध्य प्रदेश। हिम तेंदुआ, इसको राष्ट्रीय प्रतीक किसने घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। नेक्स्ट है आपका 1 अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे वर्ष में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास प्रारंभ करेगी? इसका नाम है इस अभ्यास का गगन शक्ति 2024। गगन शक्ति 2024 अभ्यास या एयरफोर्स का अभ्यास है। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल इसका आयोजन चलेगा। कहाँ पर? मतलब कई जगह पे होगा और प्रारंभ किया जा रहा है पोखरण से। यहाँ पर टारगेट रखा गया है जो तेजस लड़ाकू विमान है, अटैक से कैसे बचा जाए इसकी प्रैक्टिस की जाएगी। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। हॉर्नबिल फेस्टिवल या नागालैंड में मनाया जाता है, यह भी 10 दिन यह फेस्टिवल आयोजित होता है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ प्रारंभ हुई थी? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपका 58 नंबर का अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन हुआ जयपुर में। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र की पहली महिला महानिदेशक बनी है IPS रश्मि शुक्ला। भारत शक्ति अभ्यास त्रिसेना का अभ्यास है, तीनों सेनाएं इसमें भाग ली हैं। इसका आयोजन किया गया राजस्थान के पोखरण में। बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना। हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है? रूस ने वीटो किया है। UNSC
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो सुरक्षा परिषद है, इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, और जो अस्थायी सदस्य हैं ये हमेशा के लिए रहते हैं। यूएसए, रूस, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। इनके पास ना कहने की पावर है, इनको वीटो पावर देश कहा जाता है। टोटल यूएनओ में 193 देश है। 192 देश ने अगर अनुमति दे दी और इन 5 में से एक ने अनुमति नहीं दी तो वो बिल पास नहीं होता है। तभी हाल ही में रूस ने वीटो कर दिया है। एक आदेश था, इस आदेश में था कि नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध की निगरानी करने के लिए एक कमेटी, नवीनीकरणी कमेटी बनी थी, उसका आदेश दिया गया था, लेकिन रूस ने इस पर वीटो कर दिया है। रूस का कहना है कि पश्चिमी जो देश हैं जैसे नॉर्थ कोरिया, इसका गला घोटने का काम किया जा रहा है। तो किसने वीटो कर दिया है? रूस ने। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप आदि केकिर और वांचो लकड़ी के जो शिल्प है इनको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2024 का पहला चक्रवात अलवारो या कहाँ पर तबाही मचाया है? मेडागास्कर में। नेक्स्ट है आपका प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की बैठक कहाँ पर होगी? भारत में होगी। इससे पहले वाली कहाँ पर हुई? 45 नंबर की रियाद सऊदी अरब में हुई, और यहीं पर भारत के 2 हेरिटेज शामिल होते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज शांति निकेतन और होयसल मंदिर। नेक्स्ट है आपका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? GEM। दुनिया का देखिए यहाँ पर टॉप 3 दुनिया के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। पहला है कोरिया का कोनेक्स, दूसरा है GEBIZ सिंगापुर का, और तीसरा है GEM। इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इंडिया का है, यह तीसरे स्थान पर है। इसकी स्थापना की गई थी 2016 में, और मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो यहाँ पर तीसरा पूछा गया, तो तीसरा है GEM। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर हुआ? नासिक महाराष्ट्र में। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन है? जर्मनी। हनुमानगढ़ी लड्डू, इसको जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है? अयोध्या का। नेक्स्ट आपका स्काई टैक्स के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर का है। उगम या एक आसाल्ट राइफल है, इसको लॉन्च किया DRDO ने। नेक्स्ट है आपका हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह कहाँ पर रोके गए? बिहार में। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, इस अभियान के तहत 59,364 बाल विवाह रोके गए हैं। यह 2022-23 के आंकड़े हैं। इसमें 26% लड़की 10 से 14 वर्ष की थी जिनका बाल विवाह रोका गया, और 0.6% लड़की 9 वर्ष से कम एज की थी जिनका बाल विवाह करवाया जा रहा था। इन सारे को रोका गया है। मैक्सिमम जो बाल विवाह रोके गए वो बिहार पहले स्थान पर है, दूसरा है पश्चिम बंगाल, और तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 है। इसमें लड़के की जो शादी की उम्र है वो 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 80। मिलन 24 नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम में। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु, इसका उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र में। यह मुंबई को नई मुंबई से कनेक्ट करेगा। वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर लॉन्च किया गया है बिन बिन नीनी। सहयोग का आयोजन भारत और जापान के बीच में होता है, इसका आयोजन किया गया चेन्नई में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले बैककाम सत्याग्रह का संबंध किससे है? इसका संबंध है केरल से। बाइकॉम कहिए या बैककॉम कहिए, कहीं कहीं बाइकॉम मिलेगा, कहीं कहीं बैककॉम, तो दोनों नाम ध्यान रखिए। यह सत्याग्रह केरल, पहले इसका नाम था त्रावणकोर, मतलब यहाँ पर था, तो यहीं पर यह सत्याग्रह हुआ था। 30 मार्च 1924 में हुआ था। तो इसीलिए अभी 30 मार्च 2024 को इसको 100 वर्ष पूरे हुए हैं, शताब्दी पूरी हुई है, तो इसीलिए मनाया जा रहा है, इसलिए चर्चा में आ गया है। तो संबंध कहाँ से है? केरल से संबंध है। यहाँ पर उस समय 30 मार्च 1924 में छुआछूत अस्पृश्यता के खिलाफ यह आंदोलन सत्याग्रह चलाया गया था। मंदिर में प्रवेश से रोक थी, तो उसके खिलाफ यह चलाया गया था। तभी हाल ही में इसको पूरे हैं, शताब्दी पूरे हुए, तो ये मनाया गया, चर्चा में आ गया।
लल्लन टॉप लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला है सविता कंसवाल को। यूएई ने राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 या किसको दिया? इन्फेंटिनो को। भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसको मिली है? पेंच नेशनल पार्क को। नेक्स्ट है आपका विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक दावोस में। मकर विलक्कू त्यौहार मकर संक्रांति पर सबरीमाला मंदिर केरल में हुआ। नेक्स्ट है आपका हाल ही में शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जीरो वेस्ट डे यह कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। पहली बार यह 2023 में मनाया गया, इस बार दूसरी बार मनाया जा रहा है। इसका थीम है शून्य अपशिष्ट आंदोलन। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश। धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th। नेक्स्ट है आपका हाल ही में पर्यटकों के लिए सिग्मोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? गोवा में। सिग्मोत्सव या गोवा में प्रारंभ हुआ है। कोकड़ी प्रवासी जैसे जो वहाँ के मूल निवासी रहते हैं उनको वापस बुलाने के लिए यह फेस्टिवल मनाया जाता है। 26 मार्च से 8 अप्रैल 14 दिन यह फेस्टिवल मनाया जाएगा। अलग अलग स्थानों गोवा में अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर देखनी फुगड़ी डांस भी किया जाता है इस उत्सव में। यह सर्दियों का अंत और गर्मी का आना बसंत का स्टार्ट होना इसके लिए यह मनाया जाता है सिग्मो उत्सव गोवा में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप साओ जोजोआ महोत्सव यह गोवा में होगा। यह भी कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। नेक्स्ट है आपका फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया है लियोन मेसी को। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको हराने वाला दूसरा भारतीय कौन है? सुमित नागल है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है इसमें सबसे उम्र दराज खिलाड़ी जिसने यह टूर्नामेंट जीता उनका नाम क्या है? रोहन बोपन्ना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन कंपाला यहाँ पर हुआ युगांडा की राजधानी। ऑपरेशन मार्ग बार शर्मचारियाँ पाकिस्तान ने स्टार्ट किया ईरान के खिलाफ। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार ने किसे 7वीं 8वीं 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? 7वीं है प्राकृत, 8वीं है पाली और 9वीं है फारसी। नेक्स्ट है आपका हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है जयश्री दास वर्मा। फिक्की इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में घनश्याम दास और पुरुषोत्तम ठाकुर ने की थी। किसके कहने पे? महात्मा गांधी जी के कहने पर। वर्तमान में इसके हेड है डॉक्टर अनीस शाह। इसी के अंदर फिक्की महिला संगठन आता है। इसकी स्थापना 1983 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अभी हाल ही में इसकी 41वीं हेड बनी है जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन की। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना ने स्टार्ट किया है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ। असम वैभव पुरस्कार यह दिया गया है रंजन गोगोई को। कच्ची खरेक यह स्वदेशी खजूर है, इसको जीआई टैग दिया गया। कहाँ का है? गुजरात का है। नेक्स्ट है आपका दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। एमपी लेड्स इसके प्रशासन के लिए ई साक्षी ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपका स्टार स्टेट के प्रबंधन निर्देशक विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से किया गया सम्मानित। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब देखते हैं गायत्री मंत्र। अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप। यहाँ पर 193 देश इसमें शामिल है। नवीनतम देश है साउथ सुडान। इसके 6 अंग होते हैं। वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। भारत की अस्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज। अब आप लोग कमेंट करिए क्या वर्तमान में यही है भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज की कोई और हो गया है? यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज या कोई और? नेक्स्ट है आपको यूएन महासभा 78 सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। यूएन सुरक्षा परिषद इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य 5, अस्थायी सदस्य 10। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हैग नीदरलैंड में है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों की स्थापना वेटन वुड सम्मेलन 1944 से की जाती है। इन दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, इसलिए इनको जुड़वा बहन कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के हेड है अजय बंगा और इसको IVRD बैंक भी बोला जाता है। आईएमएफ का नवीनतम देश है अंडोरा। नेक्स्ट है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको दक्षिण कहा जाता है। स्थापना होती है 1985। हेडक्वार्टर है काठमांडू में। देश है 8।
आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, स्थापना 1967, देश है 11, नवीनतम देश है तिमोर लेस्ते, हेडक्वार्टर है जकार्ता में। G20 इसका हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं रहता है। स्थापना 1999 में। इसमें देश कितने हैं? 19 देश और 2 यूनियन। नवीनतम देश है अफ्रीकन यूनियन। 2022 का आयोजन इंडोनेशिया, 23 का भारत, 24 का ब्राजील, इन तीनों देशों को कहा जाता है ट्राइका। भारत ने 2023 में होस्ट किया। थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसको हिंदी में वासुदेव कुटुंबकम कहा जाता है। शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत थे। नेक्स्ट आपका एससीओ संघाई सहयोग संगठन, स्थापना होती है 1996 में, तब इसका नाम संघाई 5 था। 2001 में इसका नाम एससीओ पड़ता है, हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इसमें देश है 9, नवीनतम देश है ईरान। एससीओ 2023 का होस्ट किसने किया? भारत ने। नेक्स्ट आपका नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम। देश इसमें 32 देश हैं, नवीनतम देश है स्वीडन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1919 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। हेड कौन है? गिलबर्ट। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, स्थापना 1 जनवरी 1995, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। देश है 164, नवीनतम देश है अफगानिस्तान। महानिदेशक है नकोंजी ओकोंजा-इवेला। नेक्स्ट आपका UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, स्थापना 5 जून 1972, हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसी के द्वारा SDI इंडेक्स जारी किया जाता है। नेक्स्ट आपका G7, इसका ट्रिक है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड इसमें शामिल है। 7 देश, भारत इसका मेंबर नहीं है। G7 2023 को होस्ट किसने किया? जापान ने। इंटरपोल 2023 को होस्ट किया दिल्ली, मतलब भारत में होस्ट हुआ। और 91 बैठक कहाँ पर हुई? 91 नंबर की वियना में हुई। इसकी स्थापना 1923 में, हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966, हेडक्वार्टर है मनीला। उपाध्यक्ष अशोक लवासा। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इससे बाहर कौन हो गया? अंगोला बाहर हो गया, हेडक्वार्टर वियना में, स्थापना 1960। एमनेस्टी इंटरनेशनल, स्थापना 1961, हेडक्वार्टर है लंदन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नवीनतम देश है मिस्र। नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स, संकल्पना जिम ओ'नील ने दी थी 2001 में, तब इसमें 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। पहली बैठक यंकित वर्ग रूस में होती है 2009 में। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है, फिर इसका नाम पड़ जाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स 2021 का होस्ट भारत, 22 को चीन, 23 को साउथ अफ्रीका। यहीं पर 6 देश शामिल होने की बात होती है, लेकिन यहाँ पर 5 ही देश शामिल हुए हैं, जिनका कार्यकाल जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ। ईरान, UAE, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया। अर्जेंटीना ने मना कर दिया, इसमें शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वाड, 4 देश इसमें शामिल हुए, जापान, भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड 2023 की बैठक जापान में हुई। इसका अभ्यास है मालाबार अभ्यास, पहली बार इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में। I2U2, इसमें भी 4 देश शामिल हैं, भारत, इजराइल, USA, UAE। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, स्थापना 1994, हेडक्वार्टर है बर्न जर्मनी में। बैठक इसका COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहलाती है। COP 1 बर्लिन, COP 27 शर्म el शेख मिस्र, COP 28 UAE। यूरोपियन यूनियन, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, देश इसमें 27 है, मुद्रा इसकी यूरो है। नेक्स्ट आपका WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, स्थापना 1961, हेडक्वार्टर ग्लैड, और इसका लोगो है जायंट पांडा। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, स्थापना 1989, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना 1948, हेडक्वार्टर ग्लैड, इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, स्थापना 23 जून 1894, हेडक्वार्टर लुसाने। हेड कौन है? थॉमस वाक। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909, हेडक्वार्टर दुबई में। हेड कौन है? ग्रेग बर्कले। ICC 2023 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन किया गया भारत में, विजेता कौन बना था? ऑस्ट्रेलिया। FIFA फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 1904, हेडक्वार्टर ज्यूरिख में। हेड कौन है? इन्फेंटिनो। और FIFA 2022 इस जो वर्ल्ड कप था या कतर में आयोजित किया गया था, और इसका विजेता बना था अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।